बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। दो सदगुरु चरण गुरु करो सो प्रेम प्रणाम। धन श्री देव चंद्र जी ना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल गुरु प्रणाम पिया जी को पल पल गुरु प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज जी की प्राणाकार करे सुंदर साथी। आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लूली चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सत्य सुंदर साजी चौपाई की तरफ महाराज जी इसमें क्या कह रहे हैं। कोई कहे ब्रह्म की बाजी जो खेलत कबूतर तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर सो क्यों पावे बाजीगर। तो महामती जी नशा जी पूछ रहे हैं यहाँ संसार के लोगों से कि भाई तुम जो कोई परमहंस कहलाते हो। परमहंस यानी जो माया और ब्रह्म को अलग अलग निरूपण करते हैं। तो इंद्रावती जी उनसे पूछ रही कि कोई परमहंस हो तुम्हारे में से। तो मैं तुम्हारे से पूछ रही हूँ कि बताओ इस संसार को, संसार क्या है जो अलग अलग मत मतांतर इसमें चल रहे हैं। तो इसमें पीछे चौपाई में बताया कि कोई ब्रह्म को उस संसार को कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो तीसरी चौपाई में क्या करें कि कोई कहता है कि माया का खेल वैसा ही झूठा है जैसे जादूगर द्वारा कबूतर के माध्यम से दिखाया हुआ खेल झूठा हो। जैसे बाजीगर होता है ना, अपना जादू दिखाता है जो होता नहीं उसको दिखाई देते, दृष्टिगत कर दे। तो इसी तरह से हम मूल मिलाव में बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं कि ये खेल है क्या। एक इसी खेल की तो भांति है। आदि नारायण के संकल्प से अनंत जीव बन जाते हैं और फिर मिट जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे सपन बनता है, मिट जाता है, बनता है, मिट जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके पीछे जो है वास्तविक सत्य होता है। जैसे पीछे भी बताया कि क्या है, उसके एक कहे कि उसके एक प्रतिबिंब प्रतिबिंब भी हूबहू ऐसा ही बनता है। कहेंगे कि एक माया की छाया जो काला होता है, जड़ होता है, असत होता है ना। इस तरह से संसार, लेकिन इस संसार के पीछे जो सत्यता है वो अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म भी कैसे बनाते हैं, जो उसके अंदर परमधाम का मूल पड़ा हुआ है, जितनी भी सामग्री परमधाम में है उन सब की ये नकल बना हुआ संसार। तो वो अखंड है, सत्य है, चेतन है, और ये असत है, जड़ है और दुख है। तो इसी तरह से यहाँ पर अनंत जीव आदि नारायण के संकल्प से प्रकट हो जाते हैं और सत्य भासते हैं, जिस प्रकार से जादूगर कबूतरों को प्रकट करके दिखाते हैं। और जादू हटता है तो कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से संसार। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं उसी प्रकार जीव सृष्टि भी उस अविनाशी ब्रह्म को नहीं जान पाती। यहाँ छूट गया सुनशा जी। जैसे जादूगर द्वारा कबूतर के माध्यम से दिखाया हुआ खेल झूठा होता है ना। और जिस प्रकार कबूतर को जादूगर का ज्ञान नहीं होता, जो कबूतर होता है उसको नहीं पता होता कि तुझे बनाने वाला कौन सा जादूगर है, वो कैसे तुझे प्रकट कर रहा है। इसी तरह से उदाहरण देकर बता रहे हैं कि ये कबूतर खाना जो संसार है, इसमें जो जीव बनते हैं मिटते हैं, उनको भी उस अविनाशी ब्रह्म का नहीं पता कि जिसकी इच्छा से झूठा खेल बना हुआ है। बस ये तो मोह है खेलने के, उसे नहीं पता। लेकिन ये विशेष मेहर है सुंदर साथ जी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं और अपना पूर्ण ज्ञान देकर जीव को भी वो सामर्थ्य दे दिया
कि मुर्दे भी उस ब्रह्म की वाणी को बोल, उस ब्रह्म को पहचान पा रहे हैं कि आखिर कहाँ है एक परमात्मा, कौन सी दिशा में है परमात्मा, कैसे है वो, कैसी उसकी लीलाएं हैं, कैसा उसका धाम है, और कैसे उसको पाया जा सकता। अन्यथा ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो कितना बड़ा जादूगर कि कबूतर जो प्रकट होते हैं खेल में, उस अविनाशी उस जादूगर का नहीं पता होता। इसी तरह से जीवों को परमात्मा का नहीं पता होता, लेकिन ये कितना बड़ा जादू करके दिखा दिया कि जीवों को भी आज उस ब्रह्म के बारे में जानकारी हो रही। पांचवी चौपाई में क्या प्रकट कर रहे हैं महाराज जी, क्या कह रहे हैं? कोई कहे ब्रह्म की आभा, आभा तो आपसी भासे, तो ये आभा क्यों कहिए ब्रह्म की, जो होत है झूठे तमाशे, जो होत है झूठे तमाशे। अमावती कह रही है कि कोई कहता है कि ये जगत उस तेजो में ब्रह्म की आभा है, कह तो रहे सुंदर स्वामी, लेकिन वो तेजो में ब्रह्म है कैसा, ये नहीं पता। जिसको परम ज्योति कहकर वर्णन किया गया है और उसकी वास्तविकता का नहीं पता होता, तो यही के प्रकाश से उसको घटित कर। तो यहाँ कह रहे कि कोई कह तो रहा है कि तेजो ब्रह्म की आभा है, जैसे अंदर से एक नूर निकलता है कि वो भाई आपके अंदर की आभा है। लेकिन महामती जी कह रहे हैं कि इस विषय में मेरा कहना है कि आभा तो तेज का ही स्वरूप होती है। जैसे सूर्य हुआ, सूर्य के अंदर किरणें हुई, तो क्या अलग होती? नहीं होती। सागर है कि उसकी लहरें अलग होती? नहीं होती। इसी तरह से तुम कह रहे हो कि भैया तेजो में ब्रह्म की आभा है, यानी उसके अंदर से निकलने वाली किरणें हैं, ब्रह्म की किरणें हैं। तो इस विषय में मेरा कहना है, तो आभा तो तेज का ही स्वरूप होती है, अलग नहीं होती। तो इस प्रकार इस जगत को ब्रह्म रूप होना चाहिए। भाई जो ब्रह्म के अंदर है वही उसके आभा के अंदर होता है। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि संसार जगत की आभा, जगत परमात्मा की यानी ब्रह्म की आभा है, तो फिर तो जैसा ब्रह्म है वैसा ही ये संसार होना चाहिए। ब्रह्म सत्य चिद आनंद है, तो ये संसार भी सत्य चिद और आनंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि यह संसार तेजो में ब्रह्म की आभा के समान हो, तो यहाँ पर जन्म मरण और सुख दुख का यह झूठा खेल क्यों चलता? क्योंकि ये जन्म मरण तो ब्रह्म में है नहीं, सुख दुख तो ब्रह्म में है नहीं, तो फिर ये कहाँ से आया? तो यानी अंतर है, ब्रह्म से डिफरेंट है इसकी गुण, क्रिया, स्वभाव इस जगत की। तो फिर उसके आभा कैसे कहा जा सकता है? लेकिन सुंदर साथ जी, ये जो आभा शब्द कहा, ये भी क्यों कहा, इस पर भी विचार करें। शब्द तो शास्त्र में संकेत तो दिए गए हैं, लेकिन वहां तक दृष्टि नहीं। जिसे कहते सर्व खलविंद ब्रह्म, यानी कण कण में ब्रह्म है। तो यहाँ तो कण कण में ब्रह्म नहीं है, लेकिन परम धाम का वो जर्रा जर्रा है जो ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसी तरह से ब्रह्म धाम के अंदर जो भी चीज है, ए टू जेड, वो सब क्या हो रहे हैं, उन ब्रह्म की ही तो एक आभा, यानी उन्हीं का तो प्रकाश है, उन्हीं के तो हृदय का एक व्यक्त स्वरूप है। जो राज्य महाराज जी के अंदर है वो ही सब चीजों के अंदर है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जड़ जल हो, चाहे जिमी हो, कुछ भी हो, ए टू जेड सबके अंदर वही चीज है, वही आभा है। तो ये शब्द वहां का है जो यहाँ पर घटित किया गया है। वहां तक दृष्टि ना पहुंचने के कारण फिर यहीं पर घटित कर दिया कि भाई यही ये संसार ना, यही ब्रह्म की आभा है, लेकिन ये परम धाम का संकेत है। तो इसको और क्लियर कर रहे हैं महाराज जी कि भाई अगर तुम यहीं पर घटित करना चाह रहे हो, तो देखो इस संसार में तो जन्म मरण है, यहाँ तो सब बनता मिटता है। परमधाम में तो बनना मिटना नहीं, परमधाम में तो जन्म मरण नहीं है, परमधाम में तो सुख दुख नहीं है, आनंद की भूमि है वो तो फिर कैसे हुई है आप? इसका महाराज जी ने यहाँ पर ये खंडन करके इसकी वास्तविकता दिखाई कि ये बात जो घटित होती है कहाँ पर होती है, परम। तो ये दो चीजें सुंदर सा जिसमें हमें महाराज जी दिखा रहे हैं कि संसार वालों की क्या क्या मान्यता है, और उसका मूल क्या है, और कहाँ पर ये घटित कर रहे हैं। ठीक है सुंदर सा देख सकते हैं गीता की ओर। देखो सुंदर साथ जी बीतक साहब की ओर है ना। तो प्रथम जो पुस्तिका थी वो छपी हुई सुंदर साथ जी, वो तो कंप्लीट हो चुकी थी, है ना।
जो हमने देख सुना था कि किस तरह से सुंदरलाल, है ना, जो यहाँ की तो सुंदर शादी, उनको भरत सिंह से कहते हैं, कोल्लू पर जो मुंशीगिरी के कार्य करते हैं, कि भाई तुम्हारे महाराज जी में अगर कोई ताकत हो तो हमें आज यहाँ पर प्रकट करके दिखाओ, तो हम मान जाए। और जबकि उस दिन महाराज जी तो बाहर गए हुए थे, लेकिन उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ही कहा था सुंदरलाल ने कि भाई वे होंगे, ताकतवर होंगे, कुछ बलशाली होंगे, अंतर्यामी होंगे तो जरूर आ जाएंगे, नहीं तो अब नहीं आ पाएंगे। तो भरत सिंह की हालत कैसी हो जाती है सुंदर साथ जी, पहले तो सतगुरु को याद करते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता जाता है तो वो परेशान होते रहते हैं, बहाना बनाकर चल देते हैं लौटा कि भाई देखो तो मैं तो फ्रेश होने के लिए जा रहा, लेकिन नजर तो कहाँ थी कि सतगुरु महाराज जी आए, और कह दिया था कि श्रद्धा भाव से, है ना, सतगुरु का सिमरन करो तो जरूर आ जाए। तो जैसे ही कुछ समय बीतता है, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो तभी महाराज जी आकर पूछते हैं, क्या भाई सुंदरलाल, क्या बात है, कैसे याद किया? और देखते ही सुंदरलाल भौचक्के हो जाते हैं। तो यहाँ भरत सिंह की जान में जान आती है कि आज सतगुरु महाराज जी ने मेरी लाज रख ली, है ना। जो एक शर्त लगी हुई थी, उम्मीद नहीं थी कि सतगुरु महाराज जी आ जाएंगे, क्योंकि बाहर गए हुए थे, लेकिन सतगुरु महाराज जी के अंदर की विशेषता थी कि वे एक एक साथ में कई कई जगह दर्शन दे देते, दर्शन दर्शन दे। क्यों? क्योंकि साक्षात राज महाराज जी तो वो कहाँ नहीं है, जहां भी उन्हें याद किया जाए वे वहीं पर ही मौजूद होती। और विशेषकर जहां पर अपने भक्त की एक कसौटी आ जाए, या कहीं की उनकी परीक्षा लेने की घड़ी आ जाए, तो वे जरूर आए। तो इसी तरह से जब महाराज जी आते हैं तो सुंदरलाल उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, और मान जाता है कि वास्तव में ये समर्थ और उनसे सतगुरु महाराज जी के शिष्य बन जाते। तब आगे सुंदर साथ जी जो तीसरा भाग है ना, ये प्रथम पुस्तक से हुआ। अब दूसरी में कह रहे हैं महाराज जी जहां जहां पर भी घूमने के लिए गए, उनकी जीवन लीलाएं जहां जहां घटित हुई, उन सब प्रसंगों को अलग अलग दिया गया। बीच बीच की घटनाएं, यहाँ तक तो हो गया महाराज जी की पूरी क्रम वाइज ही, लेकिन अब बीच में ही जैसे हमने सुना, तो बीच बीच में जो घटनाएं थी, वो ये उन घटनाओं को यहाँ पर लिखित रूप में दिया गया सुंदर साथ जी। लेकिन प्रिंटेड नहीं है कहीं पर। जैसे ये तो छपी हुई है, यहाँ तक कि जो हमने की, ये बिना छपी हुई है, तो इसको भी लगाएंगे जो महाराज जी ने अलग अलग लीलाएं की, उन सब प्रसंगों को भी हम श्रवण करेंगे कि महाराज जी क्या क्या हमें बताना चाह रहे हैं, इनके माध्यम से क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रतन सिंह मुजाहिद, है ना? मुजाहिदपुर की घटना चल रही है। तो कह रहे महाराज जी, चले एक दिन शेरपुर से मुजाहिदपुर की ओर, मिलने को निज साथ से व्याकुल था मन मोर, व्याकुल था मन मोर। तो ये बीच की घटनाएं बता रहे सुंदर सा, जिसमें समय नहीं दिया गया कि कब की घटना है, लेकिन उन्हीं के जीवन की घटनाएं है कि एक दिन क्या हुआ। हम शेरपुर से, क्योंकि शेरपुर में तो स्थान बन चुका, तो शेरपुर से हम मुजाहिदपुर की ओर चले। क्यों चले? क्योंकि हमारी इच्छा थी कि भाई बुआ जी का गांव है ना, वहां पर मानी और रतन दो उनकी बुआ के लड़के भी हैं, और बचपन भी उनका वहां पर बीता है, तो काफी जान पहचान वाले थे। तो आया महाराज जी के दिल में कि चलो आज हम मुजाहिदपुर चलते हैं। तो अब आगे क्या कह रही हैं, बीता वहां बचपन अपना, माता और पिता के बाद, जने जने से वहां प्रेम था, रह रह आते रहते याद। बीता वहां बालपन अपना, माता पिता के। तो जब माता जी का भी और पिताजी का भी धाम गमन हो चुका था, तो बुआ जी ने पालन पोषण किया, और बुआ जी की ससुराल मुजाहिदपुर में ही थी। तो आता आया था ना पीछे की, कभी कभी तो बुआ हमारे घर आकर रहती थी, हमारी देखभाल करती थी, और कभी कभी वो हमें अपने घर अपने पास ले जाती, और अपनी जेब से भी खर्च कर देती थी हमारे। ये है सुंदर सा उनका भाव। ये कहे कि वात्सल्य भाव उन्होंने देती है। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी कि हमारा वहां बचपन बीता है, जब हमारे माता पिता का धाम गमन हो चुका था, और हमें वहां एक एक जने जने यानी जिनसे भी कॉन्टेक्ट है, गांव में तो देखो कितना प्रेम भाव होता है, सब जान जाते हैं कि भाई ये फलाने का लड़का है, फलाने की लड़की है, इसके ऐसे ऐसे माता पिता गुजर गए, इसकी बुआ है, यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से महाराज जी का ज्यादातर परिचय था। तो कह रहे कि जने जने से हमें वहां प्रेम था, और रह रहे हमें उनकी याद आती। तो महाराज जी के अंदर आया कि चलो भाई आज मुजाहिदपुर घूम कर आते हैं।
हे लंगोटिया मित्र हमारे, प्रेम हृदय में अति उनका। कई चिट्ठियां गई शेरपुर, हमें बुलाता जना जना। तो अब जैसे महाराज जी आए थे ना, मेरठ से आए थे, सुंदर साथ जी घूम कर आए थे, तो मुजाहिदपुर भी तो गए थे ना, उसके बाद भी शेरपुर आए थे। तो वहां सबको पता चल गया था कि भाई ये छज्जू जी का जो लड़का झंडू थे, ये तो बड़ा बहुत बड़ा महात्मा बन गया। जैसे पीछे भी आया था प्रश्न, किसी ने तो देखा कि बहुत बड़े महात्मा बन गए, और किसी के अंदर ये आया, अरे इसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। तो हम तो अगर ये पंगत में बैठ गया तो हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, तो हम तो नहीं इसको भोजन कराएंगे। तो कहाँ भैंसे के तबेले में बैठाकर उनको भोजन कराते हैं ना, यार पीछे की घटना। तो कोई प्रभावित होता है और कोई अपनी संकीर्ण विचारधारा में बंधा रह जाता है। तो यहाँ जिनके अंदर ये विचार आया कि मैं बहुत बड़े महात्मा बन गए, तो उन्होंने चिट्ठियां डाल डाल कर बुलाना शुरू किया। जब तो कुछ समय के लिए रुके थे महाराज जी, लेकिन अब लोगों के अंदर भी भाव आया कि भाई हम बुलाएं उनको। तो पहले फोन वगैरह मोबाइल वगैरह तो नहीं थे कि भाई कॉल कर ले, चिट्ठियों से जो संदेश भेजे जाते थे। तो कह रहे हैं महाराज जी कि वहां के मुजाहिद के लोगों ने क्या किया, कई चिट्ठियां हमें भेजी कि भाई तुम आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, गांव में आ जाओ, हम तुम्हारे से मिलना चाह रहे हैं। तो जब बार बार कोई बुलाता है तो एक बात तो जरूर आ जाती है दिल में, चलो भाई हम भी मिलकर आते, क्या पता धनी का ही हुक्म है। तो महाराज जी के भी दिल में आ गया। तो कह रही है कई चिट्ठियां गई शेरपुर से, हमें बुलाता जना जना। रतन सिंह सुल्तान व भाभी, बाबूजी भी कहते सब, निकट बहुत रहते थे अपने, गए मुजाहिद पर जब। रतन सिंह सुल्तान व भाभी, जो रतन सिंह थे सुल्तान थे, और भाभी यानी उनकी पत्नी थी। और बाबूजी भी बार बार कहते थे, जो बुजुर्ग हैं उनके इसमें खोल नहीं रखा कि बाबूजी किसके लिए आया है ना, वे भी हमें बुलाते थे। और निकट बहुत रहते थे अपने। जब महाराज जी कह रहे कि जब मैं मुजाहिदपुर पहुंचा, तो वहां पर बहुत सारे लोग मेरे निकट आस पास ही रहते थे, क्योंकि जो जिज्ञासु थे तो वे जानना चाह रहे थे आखिर क्या चीज मिली। आए घूम के हम जब से, सबको यही तमन्ना थी, ठहरे महाराज यहाँ आकर, चर्चा वर्चा जाए सुनी। आगे ना, जिनके अंदर भक्ति भाव उमड़ चुका था, उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, है ना, और उनकी वेशभूषा को देखकर, कि भाई कितना त्यागी हो गए। और शायद ये बेटी के विवाह की बात की ही घटना जहां तक लग रहा है, क्योंकि काफी आसपास में काफी शोर मच चुका था कि भाई पैसे नहीं थे, फिर भी शादी इतनी ठाट माट से हुई, तो जरूरी इनके पास कुछ ना कुछ है। तो कुछ तो लौकिक दृष्टि से और कुछ आत्मिक दृष्टि से सबका भाव अलग अलग होगा। तो सब जो जैसी दृष्टि से मिलता है उसको वैसा ही होता है। तो महाराज जी का लौकिक वैभव भी देखकर, और कुछ उनकी आत्मिक उन्नति को देखकर भी, तो महाराज जी से मिलने की सबकी तमन्ना थी। तो इसीलिए कह रहे कि जब से हम आए ना वहां पर होकर, तो सबके अंदर ये भक्ति भाव उमड़ चुका था कि भाई चलो हम भी उनकी बात सुन। तो यहाँ कह रहे हैं हम जब से घूम कर आए तो सबके अंदर तमन्ना थी कि हम महाराज जी हमारे यहाँ आकर ठहरे, क्योंकि जब तो कुछ समय के लिए ठहरे थे, अब कितने ही दिन तक हमारे यहाँ रहे, तो हम उनसे ज्ञान चर्चा सुने। ये देखो सुनिए साथियों, ये कितना बड़ा सौभाग्य है उन लोगों का जो महाराज जी के सानिध्य में रहे, और उनके मुख से कितनी मीठी मीठी बातें सुनी होगी, क्या आनंद होगा, उसको बयान नहीं किया जा सकता। आज महाराज जी के दर्शनों के लिए इतने तरसते हैं कि महाराज जी सपने में ही आकर दर्शन देते। अगर दिख भी जाए सपन में तो कितनी खुशी होगी। और वे कितने भाग्यशाली है ना, जिनके घर में रहकर महाराज जी अपने मुखार दिन से वो वाणी सुनाते, प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करते, जिनको सेवा का मौका मिला सुना, तो किसकी इच्छा नहीं है। तो जिसको ये रस लगा होगा जब महाराज जी गए, तो उनके अंदर तो 100% होगी कि कैसे भी ना कैसे करके महाराज जी को यहाँ पर बुला लिया जाए, कुछ दिन के लिए उनको रखा जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब हम क्या करें प्रशंसा गुरु की, कितनी हम पे दया करी, जिन जिन से लगाव था अपना, उन पर भी जा कृपया करी। हम क्या करें अपने सतगुरु की प्रशंसा। महाराज जी कह रहे मैं अपने दादा गुरु जी की प्रशंसा किन शब्दों में करूं, उन्होंने हम पर कितनी दया की, कितनी मेहर करी, क्या उस मेहर को नापा जा सकता है सुंदर सा।
महसूस करेंगे, क्या थी और क्या बनी, तो हम भी महसूस। लेकिन अगर अपनी रतनबाई जी के लिए देखे तो सुंदर साथ जी, उन पर तो अपार मेहनत हुई, क्योंकि उनकी करनी विशेष थी, रहनी विशेष। तो क्या थे कि कहाँ मैं अज्ञानता में भटकता फिर रहा था, कहाँ मैं पंडिताई करता रहता था, और आज जो मुख से निकल जाए वो वचन सत्य साबित हो जाते हैं। जो मुझे अपना भी नहीं पता था, आज मुझे उस अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एक एक चीज का पता लग रहा है। उस धाम के जर्रे जर्रे की शोभा मेरे दिल में बस चुकी है, हृदय में प्रेम उमड़ कर आ रहा है। तो कितनी मेहर है सतगुरु की। महाराज जी कह रहे कि उस मेहर का बयान नहीं किया जा सकता, उसकी कोई नाप तोल नहीं की जा सकती कि कितनी उन्होंने दया की। और ये कह रही है, जिन जिन से लगाव था उन पर भी जाकर की क्या करें। ये देखे सुनिए, जिन जिन से मेरा लगाव था, यानी मुजाहिदपुर की बात चल रही है। ये तो मुजाहिदपुर की, लेकिन जहां पर भी जो होंगे, जो महाराज जी के सानिध्य में रहे होंगे, क्या उन पर मेहर नहीं होगी? होगी। तो कह रहे जिन जिन से मेरा लगाव था उन पर भी दया की सतगुरु ने, क्योंकि अब करने वाले महाराज जी नहीं है कि मैं करने वाला, खुद महाराज जी उनके अंदर विराजमान हो चुके हैं, वो मिला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रतनबाई भी तो है, उनका जीव भी तो है, वो उन पर भी तो दया है। तो वो भी अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि कितनी मेरे पे दया की, तो जिनका मुझसे लगाव था उन पर भी जाकर के। तो ये होता सुंदर सा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे एक वृक्ष होता है और वृक्ष की एक जड़ होती है, जड़ किसी को दिखाई नहीं देती, उसमें से एक तना निकलता है, तने से डालियां बनती हैं, डालियों पर पत्ते लगते हैं, पत्तों पर फूल और फल लगते हैं। तो अब जड़ तक तो हर कोई नहीं पहुंच पाता, लेकिन यदि हम डाली को पकड़ ले, तो जो तने के अंदर है उस तने से जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे, डाली को पकड़ते तने से जुड़ जाएंगे, और तना जड़ से जुड़ जाए। इसी तरह से हमारे सतगुरु एक कड़ी की भांति है। हम सतगुरु को पकड़ ले, और सतगुरु के अंदर राज्य महाराज जी हैं, तो राज्य महाराज जी से क्या जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। हम जैसों के अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम साक्षात सुंदर बाई की तरह राज्य को प्रकट कर, इतनी कसमी नहीं, इतना त्याग, इतनी तपस्या नहीं है। लेकिन हाँ, सतगुरु के चरण तो पकड़ सकते हैं, और सतगुरु संग। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जिन जिन से मेरा लगाव था, सदगुरु ने उन पर भी किया, मेरे पर तो की, लेकिन जो मेरे साथ में आए उन पर भी की। जैसे एक वो होता है ना, ये कहे कि एक आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, और चुंबक लगा दी जाए, मैग्नेट लगा दी जाए, तो वो सब चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है जो उसके संसर्ग में आते। इसी तरह से जो भी सतगुरु के संसर्ग में आएंगे, धामधनी उसको अपनी तरफ जरूर ही खींच लेंगे, उन पर भी कृपया अवश्य ही, क्योंकि उनकी वो पावर होती है, उनकी वो ऊर्जा होती है जो चारों तरफ फैलकर पात्र को अपनी तरफ खींच लेगी। जो लोहा होगा उसको खींचेगी चुंबक, प्लास्टिक को, स्टील को नहीं खींचेगी। इसी तरह से जिसके अंदर अंकुर होगा, जिसका संबंध होगा, या जिसके अंदर पात्रता होगी, उसको ऑटोमेटिक ही खींच लेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी, रतन सिंह साथी अपने एक है मुजाहिदपुर बचपन के, राजपूत जाति में से है संग रहे काफी अपने। तो कह रहे हैं यहाँ मुजाहिदपुर में ही एक रतन सिंह थे, जिनके साथ मेरा बचपन में, तो वे राजपूत जाति में से थे, और मेरे साथ में काफी समय तक रहे। हाँ, थे मनसागिर शिष्य हमारे, वे मुजाहिदपुर जा पहुँचे, योग्य देखने के स्वरूप था उच्च महात्मा से लगते। ये मनसागिर शिष्य हमारे थे, यानी ये मेरे शिष्य थे, और वे मुजाहिदपुर जा पहुंचे। यानी यहाँ पर जो रतन सिंह की लीला चल रही है, तो ये मुजाहिदपुर की लीला चल रही है। तो कह रहे कि उनका स्वरूप देखने योग्य थे, कैसे लगते थे? वो महात्मा जैसे लगते, जो रतन सिंह थे और मेरे शिष्य।
कोहलू में जब गए रतन के, उसने उठ सत्कार दिया। जगह साफ सी करके आसन फौरन उनका बिछा दिया। कह रहे हैं कि कोल्लू में जब गए रतन के, जब हम रतन के कोल्लू पर गए तो उसने उठकर हमारा सम्मान किया। और जैसे आसपास में कोई आया है तो बैठाने की तो व्यवस्था करेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसने जगह साफ की वहां पर, और आसन बिछाकर मुझे उस पर बैठा दिया। अब कह रही हैं, भेष लिए थे व्रती महात्मा, लगता बड़ा मोहिनी रूप। बोले आकर भाई रतन सिंह, खिचड़ी लाओ लगी है भूख। भेष लिए थे व्रती महात्मा, महानाथ, ध्यान देना सुंदर सर जी, वेश लिए थे व्रती महात्मा। अब कैसा वेश लिए हुए थे वे? बाहर का नहीं, अंदर की व्रति भी उनकी महात्मा थी, महान प्लस आत्मा, यानी महान आत्मा। बाहर से तो वेश होता ही है, लेकिन अंदर से भी उनकी चित्त वृत्ति बिल्कुल महान थी। और बाहर के वेश से महात्मा नहीं बनते सुंदर सर, अंदर की वृत्ति से ही महात्मा बनते। जो महान आत्मा हो, जिसका रहन सहन शुद्ध हो, पवित्र। तो ऐसे कह रहे हैं कि रतन सिंह भेष लिए थे व्रती महात्मा, महात्मा जैसी वृत्ति का वेश वो लिए हुए थे, बाहर से भी अंदर से भी। और लगता पड़ा मोहिनी रूप, बड़ा ही आकर्षित करने वाला उनका रूप था। तो ये देखे सुंदर सा जी, आकर्षण भी केवल बाहरी वेशभूषा में नहीं होता, अंदर की वेशभूषा। हाँ, 1% बाहर से जब हम देखते हैं तो देखते ही बाहर का रूप तो जरूर खींचता तो जरूर है एक बार, कि भाई साधु वेश में है, बहुत सुंदर है ना, लेकिन क्षणिक होता है। जैसे ही तुम उनके रहन सहन को देखोगे, उनसे बातें करोगे, तो उनकी दिल की बातें खुद निकल कर आ जाएगी। और जैसे ही उनके मुख से उनकी बातें निकलेगी तो तुम उसकी पहचान करोगे। पहचान करते ही बाहर का वेश भी क्षण भर में अलग हट जाएगा तुम्हारी दृष्टि, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन भले ही बाहर से वेश ना धारण किया और अंदर से उनके ज्ञान की वो अमृत धारा बरसती हो, वो प्रेम से भरपूर शब्द निकलते हो जो आत्मा को अपनी तरफ खींच ले, तो बाहर की वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती। यहाँ दो तरह से वेश, एक बाहरी वेश और एक अंदर का वेश। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनका बड़ा ही मोहिनी रूप लगता था, मन को खींच लेते थे अपने। उनकी प्यार भरी जो बातें थी, प्रेम भरी जो दृष्टि थी, तो वो खींच लेती थी। और बाहर से भी महात्मा का वेश था। बोले आकर भाई रतन सिंह, खिचड़ी लाओ लगी है भूख। अब कहा महाराज जी ने कि भाई जब हम गए बैठाया, मैं तो कहा भाई रतन सिंह भूख लगी है तो खिचड़ी लेकर आओ, महाराज जी का फेवरेट है। पहला बारात को भी खिचड़ी खाएं कि भाई ये कुछ सतगुरु का प्रसादी है, तो है ना। तो उन्होंने कहा हमें भूख लगी है, खिचड़ी लाओ। अच्छा कह जब चले गांव, तो मिली मार्ग में एक जमात। साधु ही साधु दिखते थे, सभी लिए थे कुछ कुछ हाथ। अब कोल्लू पर जो काम करते थे मुंशीगिरी का, है ना, तो वहां से चले कोल्लू पर से कि भाई महाराज जी ने खिचड़ी मांगी है। तो वो कोल्लू में तो खिचड़ी बनने वाली नहीं थी कि घर से ला कर दूं। तो जैसे ही चले तो रास्ते में क्या कह रहे हैं कि उनको क्या लगा कि रास्ते में बहुत लंबी लाइन थी जिसमें साधु ही साधु नजर आ रहे हैं। ये रतन सिंह को नजर आ रहे सुंदर से। चले थे घर पर खिचड़ी लेने के लिए, लेकिन रास्ते में क्या देखा कि साधु ही दिखते हैं, साधु ही साधुओं की लाइन लगी हुई है। और कुछ ना कुछ वे हाथ में लिए हुए, अवश्य खाली हाथ कोई भी साधु नहीं। ऐसे विशाल साधुओं की जमात उनको रास्ते में नजर आई। तो भी चिमटा सोटा लोटा गांव तलक थी लैन लगी, यानी कोल्लू से लेकर और गांव तक उन साधुओं की लाइन लगी हुई थी। और किसी के हाथ में तोम्बी, किसी के हाथ में चिमटा, किसी के सोटा, तो किसी के लोटा। यानी हर एक साधु अपनी वेशभूषा में था, जो उनके साधुओं की एक पोशाक में जो सामग्री होती, यानी खाली हाथ कोई भी नहीं था। तो कह रहे हैं महाराज जी, अब जहां आश्रम आज सुशोभित, जाती थी उस ओर चली। दिखता ना था टूटता तांता, बढ़ा देखता हुए उन्हें।
जहाँ आश्रम, आज यहाँ पर मुजाहिदपुर का आश्रम सुशोभित है, वहां की बात महाराज जी बता रहे हैं कि वो जमात जो साधुओं की उसी ओर चली जा रही थी, उसी ओर चली जा रही, और दिखता ना था टूटता हुआ ताता। ताता कहते ना कि जो लाइन लगी हुई थी लगातार चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे हैं, कहीं भी टूटता हुआ वो लाइन नजर नहीं आ रही, इतने साधु साधु नजर आए। बढ़ा देखता हुए उन्हें, चला जा रहा था इतने में एक महात्मा मिला उन्हें, थमा दिया एक थाल रतन को जिसमें था विशेष प्रसाद। तो चला जा रहा था इतने में एक महात्मा, मतलब सब साधु चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, लेकिन एक साधु ने रतन सिंह से मिले और मिलकर क्या कह रही हैं कि एक थाल दे दिया जिसमें एक विशेष प्रकार का प्रसाद था, रतन सिंह के हाथ में दे दिया एक साधु को, जो बहुत सारे साधु जा रहे। कहा रतन से लो जी मो, जब जी में तो था अद्भुत स्वाद, उस जमात का अंत नहीं था, वे चलते ही चले गई। जब उन्होंने वो प्रसाद चखा जो साधु ने दिया रतन सिंह को, थाल जिस थाल में प्रसाद था, तो रतन सिंह कह रहे कि जब वो मैंने प्रसाद चखा तो उसका स्वाद ही विशेष था, जो शब्दों में नहीं आ रहा था। तो कहा रतन लो जीमो अब, और जीमे तो हमें बहुत अद्भुत स्वाद लगा। उस जमात का अंत नहीं था, वो चलते ही चलते 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 जा रहे थे और ये भी नजर नहीं आता कि जा कहाँ रहा। जहां मंदिर बना हुआ वहां पर सब समाहित होते जा रहे थे। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, एक झाड़ में जहां आश्रम सब खपते ही चले गए, घर पहुंचा खिचड़ी ली उनकी, खत्म मिली फिर उसे जमात। अब वो तो चले गए, वो तो सब जा रहे जा रहे हैं जा रहे हैं, यानी जब मंदिर नहीं था बना हुआ, अभी तो बना हुआ, तो अब बता रहे, तो यानी वहां पर झाड़ खड़े हुए थे, तो उन झाड़ों के अंदर वो जमात समाती जा रही थी समाती जा रही थी, इतने साधु 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 उनको नजर आ रहे थे। रतन सिंह, अब देखा उन्होंने, भैया वो प्रसाद तो मैंने ले लिया खा लिया, लेकिन अब मैं कब तक देखूं, क्योंकि महाराज जी ने खिचड़ी मंगाई है, तो मैं तो चलो अपने घर खिचड़ी लेने के लिए। तो रतन सिंह अपने घर चले जाते हैं, और जाने के बाद जब कह रहे कि जब घर पहुंचा खिचड़ी ली, तो अब वापस जब आया तो खत्म मिली जमात, फिर वे साधु उनको नजर नहीं आए, जो इतने साधु ही साधु थे। चला वहां से अर्थ लगाता नहीं समझ आई कुछ बात, दी खिचड़ी मनसागिर को जब तो झाड़ों से उठा उजास। तो अब कह रहे हैं कि चला वहां से अर्थ लगाता, अब मैं वहां से अर्थ लगाता हुआ चल रहा हूँ कि भाई मेरी तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, जमात साधु कहाँ से इतने आ रही है और इस झाड़ में कैसे समाते जा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आए। लेकिन कह रहे हैं कि मैंने खिचड़ी दी, और उसी समय क्या कह रहे हैं, झाड़ों से उठा उजास, उन झाड़ों में से इतना प्रकाश निकला इतना प्रकाश निकला कि रतन सिंह की आंखें चुंधिया गई उसके अंदर से। तो यहाँ कह रहे हैं, गिरा रतन चुंधिया कर उससे, था प्रचंड वो दिव्य प्रकाश, एक भवन जगमग सा करता उसमें उसको नजर पड़ा। तो जब चले थे खिचड़ी लेकर वापस आए, फिर देखा वहां पर जाकर, तो उन झाड़ों में से दिव्य प्रकाश निकला, और उस प्रकाश के अंदर एक सुंदर भवन नजर आया। ये देखो सुंदर सा जी, मंदिर की स्थापना होने से पहले ये संकेत आ चुके हैं। ये होती है तीर्थों की मान्यता। जैसे हमारे श्री पन्ना धाम का सुंदर सा जी, जो शिव जी ने पहले ही परिक्रमा कर ली, पहले दिन में ले लिया महाराज जी ने कि कहाँ पर क्या लीला हुई है, तो उसका एक अनुभूति और को भी तो कराना जरूरी होता है, नहीं तो कौन मान्यता दे। तो सबसे पहले ये नजर आया कि रतन सिंह को वो प्रकाश नजर आया जो उन झाड़ों में से निकल रहा था। कौंद रही थी किरण स्वर्ण सम, बड़ी विलक्षण थी शोभा, बेहोशी में दिखा सब कुछ, भवन या की मंदिर समझो। तो रतन सिंह कह रहे कि उसके अंदर से इतना प्रकाश निकला इतना प्रकाश निकला कि मेरी तो आंखें चुंधिया गई, और मेरी तो हालत ऐसी बेसुधी सी की हो गई
तो कह रहे कि मुझे ऐसी किरणें निकलती हुई दिखाई दी जैसे कि स्वर्ण में, जैसे सोने में से किरणें निकलती, ऐसा उनका प्रकाश था। विलक्षण शोभा थी। और ये मुझे सब कुछ बेहोशी सी में नजर आए, ये क्लियर नहीं है कि उसे मैं भवन कहूं कि मंदिर कहूं। यानी दुविधा में है कि जैसे उसको देखा और आंखें चुंधी आ गई, तो निर्णय नहीं कर पा रहे कि मंदिर है कि वो भवन है। इसका वर्णन सुंदर सा जी महाराज जी अब आगे कर रहे हैं कि वो मंदिर है कि क्या है, वही लेंगे अगली मीटिंग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय।